पैर तो रोके ना है, पैर तो चलाते रहो, हाथ हटा ले, इतने ही बीच में बस खुजली में गेट निकल लो। यही है संसार के विषय ही खुजली है। और ये मनुष्य शरीर रूपी वही दरवाजा है। अगर आपने इस दरवाजे को अच्छे तरीके से प्राप्त न किया तो फिर 84 घूम के फिर आना पड़ेगा है। इसलिए सावधान। तब भगवान हमको बड़ी दया करके तन देता है। इसलिए इसका उपयोग कर लो। राम नाम लिए भरी जवानी तुम्हारे जो माती है वो यहाँ बनाएंगे। बात बिहारी लाल इसलिए सावधान।
आज भरत जी उस बच्चे के प्रेम में धीरे धीरे इतना फंसते चले गए। आए थे उस समय 20 घंटे भजन किया करते थे, लेकिन चलते चलते केवल 2 घंटे का भजन किया। अंततो गत्वा मन हट गया भजन से। अच्छी एक ही चीज लगेगी, अगर जगत अच्छा लग रहा है तो जगदीश में मन नहीं लगेगा, और अगर जिस दिन जगदीश अच्छा लगने लगेगा तो जगत समझ में नहीं आएगा। एक ही चीज आएगी इसमें, या तो पानी में नाव भरेगी या नाव में एक ही चीज, काम एक ही हो। इसलिए अगर नाव में पानी आ गया तो डूबने का खतरा है, नाव अगर पानी में नहीं रहे कोई बड़ा नहीं है। परमात्मा ही सत्य है और यही मुक्ति का साधन है, इसलिए परमात्मा ही सत्य है। लेकिन हम उस परमात्मा को सत्य बताते कब हैं? जब मर जाते हैं तब। राम राम सत्य है, तब याद आती अब राम नाम सत्य। जिंदगी भर पाप करते रहे तब राम नाम सत्य नहीं था, मर गए तब। इसलिए भरत जी महाराज उस हिरणी के बच्चे में इतना फंसते चले गए। आप देखिए भरत जी हिरणी के प्रेम में इतने फंसे, इतने फंसे, इतने फंसे, एक दिन वो हिरण का बच्चा कहीं घूमने चला गया, हिरणों के झुंड के साथ में वापस नहीं आया। भरत जी ढूंढते चारों तरफ ढूंढा है, लेकिन वो बच्चा मिला नहीं। अगर नहीं मिला तो उसकी याद में खाना पीना सब छूट गया। एक दिन वो आया जब भरत जी के जीवन की संध्या का अंतिम समय, मरने लगे, तो उस बच्चे की याद में मरे। अगला जन्म भगवान की माया से हिरण का बच्चा बनकर के जन्म हुआ। भरत जी मानो ये कहना चाहते हैं, देखो देखो मैं एक जगह चिपका, मेरे 3 जन्म खराब हो गए। और माजगांव के लोग 75 जगह चिपके हुए, इतने 75 गुणे 3, जितनी जगह चिपके हो गए उतने गुणे 3 कर लेना खराब। और अगर इनसे बचना चाहते हो तो एक जगह चिपक जाओ कन्हैया के पास में, सब झंझट ही करना। यही नहीं हो पाता है। अपने तराजू में जरा तोलो, किया जीवन में अपना उद्धार कितना, किया जीवन में अपना उद्धार कितना, सच बता दे बिहारी प्यार कितना, सच बता दे बिहारी। ऐसे सामने अम्मा बैठी है तो उनपे हमने कही, हमने की अम्मा कथा कैसी लग रही, बोले लला है तो इतनी बढ़िया कथा लग रही, इतनी बढ़िया कुछ पूछो। तो हमने की अम्मा कैसे, बोले लला 4 गोली नींद खाएगा तो बड़ी नींद ना आए, अजय कथा के पंडाल में आएगी 20 गोली के नींद।
कि रोए अगर लोभ लालच में तेरी जिंदगानी गई मेरा बचपन मेरा बचपन गया हर जवानी गई रात दिन पाप की वीरवानी नहीं सभी विषयों में तेरी कहानी नहीं और आप दीवार आगे आप खुलने तेरी कसौटी को तौल के देखो कितने पाप करें कितने पुण्य करें दीवार आगे और खुलने तो पुकार एक बात बिहारी पाप करने वाले लाइन में ध्यान दें बाकी लोग तेरे जीवन में घाटा ही घाटा रहा मेरे सिर पर गुनाह हो बचाता रहा कभी पछताएगा अपनी जान पर भारी भूलों से भटका तेरा खाता रहा भैया कितना नगद कमाया कितना नगद कमाया उधार कितना सच बता बिहार कितना कभी कसौटी पर अपने आप को रख करके देखो मैं कितना नगद करता हूँ कितना दान कितना पाप करता हूँ कितना लेकिन पुण्य आत्मा हमेशा पालना में रहते हैं पाप भी हमेशा खाते हैं तो कहने का भाव यह है कि कुछ बड़े भाग्य मानुष ये नहीं लिखा भरत जी के अनुसार बड़े भाग नरक पावा
जन्म मिला मृग का, लेकिन तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती, सब कुछ याद है, किसी से प्रेम नहीं करते, स्नेह नहीं करते, अकेले जंगल में चुपचाप बैठे रहते और बैठे बैठे केवल भगवान का चिंतन करते हैं। एक दिन जंगल में आग लग गई तो जो अगला जन्म था हिरण का मिला था, वो जंगल में आग लगने से सब तो भाग गए, लेकिन ये वही वहां से हिल के नहीं गए तो आग ने इनको भी चपेट में ले लिया। अंततः दूसरा जन्म भी इनका समाप्त हुआ, अगला जन्म मिला है फिर। तपस्या इतनी थी, अगर हिरण से प्रेम न करते तो मुक्ति मिल गई थी, लेकिन हिरण से प्रेम कर बैठे तो 3 जन्म खराब हो गए। तीसरा जन्म गया गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ मिला, लेकिन भगवान की कृपा से फिर भी तपस्या याद बनी रही। अब केवल एक ही चिंतन करते हैं, क्या अगर हमने इस बार भी किसी से स्नेह प्रेम किया तो अगला जन्म खराब, अब की बार किसी से मतलब नहीं, चुपचाप रहते हैं। एक दिन पिताजी ने कहा कि ऐसा करो, मैंने सभी बच्चों को पढ़ाया, तुम ऐसा करो कि हवन पद्धति याद करके सुनाओ। इन्होंने मन में विचार किया कि हवन पद्धति अगर हमने याद करके आज सुना दी तो कल पिताजी कहेंगे कि सत्यनारायण की कथा, परसों कहेंगे भागवत सुना, तो जो सब पूजा कर्म में ही हमारी जिंदगी करते हैं, अपने नाम को जैसे भूल करते हैं। अब अपने नाम केवल जो है मस्ती से दो लेंगे। आजकल के माता पिता की तरह उन्होंने भी कहा, आजकल के माता पिता क्या सिखाते हैं भैया, हम ना कह रहे तुलसीदास जी कह रहे माता पिता मान करके उठाओगे, उधर भरेगी सोई भर सिखावा। माता पिता अपने बच्चों को बुलाते हैं, बोले बेटा अच्छू न करो तो इनको तो करेंगे कि अपनों पेट भरो हमाओ, बस ऐसा भाव देने के बाद में तीसरा जन्म मिला है। तो कभी भी पिताजी को कोई पाठ याद करके नहीं सुनाया तो इसलिए पिताजी से कभी बहस हो जाती थी। जब ज्यादा बातचीत बढ़ी, बातचीत बढ़ने के कारण एक दिन पिताजी से जब बहस भई, बोला जड़ जैसी बात करता है, आज से तुम्हें हम जड़ भरत के नाम से पुकारे। नाम पड़ गया जड़ भरत। घर से पिताजी तो चले गए, घर में भाभीियों के द्वारा भैयाओं के कहने से घर से बाहर निकाल दिए गए। बाहर जब निकाल दिए गए, अब ये डोलते डोलते घूम रहे हैं। एक दिन एक डाकू के सरदार ने एक बलि बोली थी काली मां की, जिस हेतु एक नर बलि चढ़ानी थी, कोई और तो मिला नहीं, यही पूज गए। यही जब पूज गए, ले जाकर के नहलाने धुलाने के बाद में काली माता के मंदिर में जाकर के जैसे ही बलि दी जाने वाली थी, काली माता के विग्रह से प्रकट हो गई। वो काली माता प्रकट हो गई, जितने भी जातकों को मार दिया और भक्त रानी को आशीर्वाद दे करके पुनः विग्रह में स्थापित हो गया। निर्भराध जो होता है, जो सत्य पर चलता है, परेशान तो होता है, लेकिन कहीं न कहीं ईश्वर की सत्ता
मार्गदर्शन करती है, सहायता करती है। फिर छोड़ दिया। अब की बात, एक संधु सौदी देश का राजा लहुगण कपिल भगवान के पास में सत्संग के लिए जाना था। बड़े बड़े राजा जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। सत्संग की महिमा बड़ी अपरंपार है। सत्संग सुंदरकांड ने भी सत्संग की महिमा गाई है भैया। स्वर्गीय अपवर्ग सुखी हरियत तुलाई क्रंद, तुम बताहि सकल में जो सुख लब सत्संग। एक क्षण का सत्संग जीवन बदल देता है, मन से अलग करो तो। लेकिन हम सब कुछ कर लेते हैं, मन से सत्संग ही नहीं करते। तो आज जा रहे थे, रास्ते में एक पालकी में मचा हुआ जो भार वाहक था वो बीमार हो गया। अब जब बीमार हो गया तो पालकी ठीक से चलेगा। राजा रघुगण ने कहा कि सारी प्रजा हमारी सेवक है, कोई भी कहीं मिले उस व्यक्ति को ले आओ, हमारी पालकी में लगा दो। आज जब कोई नहीं मिला तो ये फिर कूद गए, इनको लेकर के गए, बोले लग जाओ। लग गए, बोले अब चलो, तो चलने लगे। लेकिन अब बड़ी झंझट, इनका भाव है सिय राम में सब जग जानी। तो पैर के नीचे चीटा चीटी आ जाए तो चीटा चीटी देख करके उछल पड़े। अब जब पालकी में लगा हुआ व्यक्ति उछलेगा तो बैठने वाले का हाल क्या हो। राजा रघुगण 2-3 बार जब पालकी लगी सर में, 1-2 बार तो सहन किया। जब अगली बार फिर उछले तो कहा रुक जाओ, कौन है जो ठीक से नहीं चलता। 3 बार वहां बोले महाराज हम तो ठीक से चल रहे हैं, ये जो नया आया है ये नया है इसलिए ठीक से नहीं चल रहा। क्या एक बार हिदायत देने के बाद में ठीक से चलो, लेकिन अगली बार फिर आया पैर के नीचे चीटा चीटी तो फिर उछल पड़े। अब फिर टकराई खोपड़ी। एकदम राजा रघुगण बोला पालकी रखो। पालकी रख दी गई और पालकी रखने के बाद में जैसे ही राजा रघुगण नीचे उतरा तो एकदम कहा मजाक नहीं जैसे लोग बनाते हैं। अब हट्टे कट्टे तो रहे। बोला देखो कितना कमजोर आदमी, हमारी पालकी ढो रहा है, ये बेचारा कैसे ढो पाए। खाने पीने को भी शायद सवेरे से नहीं मिला होगा। और एकदम कमर बोला देख ठीक से चलो, नहीं तो अगली बार ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखो। जब भरत जी ने मन में विचार किया चल तो ठीक ही से रहे है? लेकिन भागवत ये कहती है कि आज तक किसी से कभी बोले नहीं, लेकिन आज बोले, जीवन में पहली बार बोले और ऐसा बोले कल्याण ही कर दिया एक बार बोलने में। क्या बोले, हे राजा रघुगण ये तुम किसे दंड देने की बात कह रहे हो? कि हमारे हट्टे कट्टे शरीर को देख करके तुम दंड देने की बात कह रहे हो? मैं शरीर नहीं हूं, जो हूं उसे तुम दंड दे नहीं सकते। जो हूं उसे तुम दंड दे, क्योंकि आज जैसे ये बात सुनी है वैसे ही राजा रघुगण ने कहा कि ये तो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण है, ये अपने आप को शरीर मानता ही नहीं। ये भाषा तो किसी ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण की है। महाराज आप कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए। भारत जी ने कहा कि मैं राजन फिर तुम गलती कर रहे हो। अगर सृष्टि के आधार पर देखा जाए कि जो तुम हो वही मैं हूं और जो मैं हूं वही तुम हो। नहीं महाराज, आपके कांधे पर पड़ा हुआ ये जनेऊ बता रहा है कि आप कोई ब्राह्मण है, इसलिए आपका परिचय पूछ रहा हूं। राजा रघुगण ने कहा
नाहं विशंके सुरराज वज्रे। मुझे महाराज इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, मुझे शंकर जी के त्रिशूल से डर नहीं लगता, मुझे महाराज भगवान श्री कृष्ण के चक्र से भी डर नहीं लगता। बोले तो फिर हमारे आगे काहे को गिड़गिड़ा रहे? बोले मुझे अगर किसी से डर लगता है, किसी ब्राह्मण का अपराध न हो जाए, बस यही मुझे डर है, क्योंकि ब्राह्मण जब कुपित होता है तो कुल का नाश करता है। आज ये बात बताइए, राजा रघुवर से भरत जी ने कहा कि हो तो ब्राह्मण लेकिन खतरनाक ब्राह्मण नहीं, साधारण ब्राह्मण हो। अच्छा महाराज, तो फिर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। क्या पूछते हो? बोले ये जानना चाहता हूँ, आप कहते हो, आपने कहा कि आत्मा को कष्ट नहीं होता। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। किसी आदमी ने चूल्हा जलाया, चूल्हा जलाने के बाद में उसमें बटलोही रखी, और बटलोही रखने के बाद में उसमें पानी डाला, चूल्हा जलाया, चूल्हे से बटलोही गर्म हुई, आग जलाई, आग से बटलोही गर्म हुई, बटलोही से पानी गर्म हुआ, और पानी गर्म होने के बाद में किसी ने चावल डाल दिए, तो क्या महाराज उस आग की ताप से वो चावल क्या पकेंगे नहीं? उस आग की ताप उन चावलों तक नहीं पहुंचेगी। ऐसे ही महाराज कोई अगर कट वचन कहे या किसी को दंड दे, इंद्रियों को कष्ट पहुंचेगा दंड देने से, और इंद्रियों से, शरीर से इंद्रियों को कष्ट पहुंचेगा, और इंद्रियों से आत्मा को कष्ट होगा कि नहीं होगा? जब भरत जी ने कहा कि राजन, ये जितने तुमने पदार्थ बताए हैं ये तो सब दिखने वाले हैं, लेकिन ये शरीर में आत्मा तो दिखाई देता ही नहीं, आत्मा से इसका कोई संबंध है ही नहीं। ये सब जितने भी पदार्थ हैं वो सब सावयव हैं, लेकिन जिनको तुम घटा रहे हो आत्मा से, वो आत्मा निराकार है, उसे न कोई छू सकता है, उसे न कोई दंड दे सकता है, उसे न कोई सुखा सकता है। राजा रघुगण को समझ में आ गया, आत्मज्ञान दे दिया है इतनी बात में, और राजा रघुगण अब कपिल भगवान के पास में जाकर के वही भरत जी को अपना गुरु बना करके लौट गए। बिहारी लाल की। इस प्रकार से आत्मज्ञान करा करके आज भरत जी ने रघुगण को आत्मज्ञान दिया है। तो यही पर वाणी को विराम है, समय भी हो चुका है। आइए एक सुंदर मीठा सा भजन और उसके बाद में आरती। कल ठीक तो पैर तो रोके ना है, पैर तो चलाते रहो, हाथ हटा ले, इतने ही बीच में वक्त खुजली में गेट निकल दो। यही है संसार के विषय ही खुजली है, और ये मनुष्य शरीर रूपी वही दरवाजा है। अगर आपने इस दरवाजे को अच्छे तरीके से प्राप्त न किया तो फिर 84 घूम के फिर आना पड़ेगा, है? इसलिए सावधान। तब भगवान हमको बड़ी दया करके तन देता है, इसलिए इसका उपयोग कर लो। राम नाम लिए नो भरी जवानी